नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं 2023 में नोबेल प्राइज़ सभी 6 विषयों में दिया जा चुका है और ये प्राइज़ किसे मिला, क्यों मिला और इसको याद करने की बेहतरीन ट्रिक क्या है जो प्राप्त करता है, जिनको 2023 में सम्मानित किया जाने वाला है नोबेल प्राइज़ में। 2 दिसंबर में होगा सम्मानित, अभी अक्टूबर में घोषणा हो चुकी है सभी विषयों की। साथ ही साथ आपको पता है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एसएससी में अभी जैसे 2023 में एग्ज़ाम का मैंने एनालिसिस किया, तो लगभग बहुत सारी शिफ्ट में नोबेल प्राइज़ के सवाल आए हैं और उनमें प्रीवियस के भी सवाल पूछे। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ जैसे कि 2022 में किसे दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं नोबेल प्राइज़ के, जैसे कि नोबेल प्राइज़ विजेता जो भारतीय हैं, कौन से विषय में कब और क्यों दिया गया है, और प्रथम नोबेल प्राइज़ विजेता जब 1901 में दिए गए थे, वो सभी प्राप्तकर्ताओं को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 2023 में मैंने काफ़ी शिफ्ट में सवाल देखे हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और भी नोबेल प्राइज़ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वेरी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से एग्जाम में सवाल आ ही जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। शुरुआत करते हैं अपन 2023 में नोबेल प्राइज़ विजेता प्राप्तकर्ता किस हेतु और उसकी बेहतरीन ट्रिक क्या है। उसके बाद ये सभी फैक्ट देखने वाले हैं जहाँ से एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो 2023 में शुरुआत यहाँ पर नोबेल प्राइज़ में सबसे पहले मेडिसिन की करते हैं। जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ 2023 में दिया गया है, उनकी प्राप्तकर्ता आप देख सकते हो, ये 2 प्राप्तकर्ता हैं चिकित्सा के नोबेल प्राइज़ 2023 में, कैटेलिन कैरिको और ड्रू विशमैन। तो यहाँ पर याद करने की ट्रिक आपको जानना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता चिकित्सा में कारिको, कैटालिन कारिको, ये कहाँ से हैं? ये हंगरी अमेरिकी हैं और ड्रू विशमैन ये अमेरिकी हैं। तो पूछ लेते हैं कहाँ से हैं, तो आपको ये भी देखना है किस हेतु दिया गया है चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ 2023 में। तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए, जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए मैसेंजर आरएनए टीकों के विकास में मदद मिली है। तो फिजियोलॉजी का जो नोबेल मिला है, वो जो कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को मिला है, कहीं न कहीं कोविड-19 का जो टीका है, एमआरएनए टीके हैं, उनके विकास में मदद मिली है। इस प्रकार उन्होंने न्यूक्लियोसाइड जो बेस है, उसके संशोधनों से संबंधित खोज की है। अब ट्रिक क्या है, याद रखना है। जैसे कि एग्जाम में यदि सवाल आता है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज निम्नलिखित में से 2023 में किसे दिया गया है, तो आपके सामने विकल्प तो रहेंगे, ये सभी नाम तो रहेंगे। तो यदि ये नाम रहेंगे और आप उनको रिलेट कर पा रहे हो, जैसे कि चिकित्सा का है तो चिकित्सा में मेडिकल हो गया, चिकित्सा बोले मेडिसिन मेडिकल से रिलेटेड है। तो चिकित्सा के लिए जो लोग हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं नीट के लिए, तो वो कहाँ जाते हैं, तो वो विदेश में जाकर एमबीबीएस करते हैं। तो यहाँ पर भी कैटरीना है वो वीज़ा लेकर मेडिसिन करने विदेश जाती है। तो एक तो इस ट्रिक से याद रख सकते हो। जो इस ट्रिक से याद नहीं रख सकते, तो बेहतरीन ट्रिक ये है विशमैन। अब जैसे ही विशमैन, विशमैन का मतलब जैसे कि कोई जहरीला आदमी, ठीक है, जहरीला आदमी तो नहीं होता लेकिन कह सकते हो जहरीला आदमी, उन्होंने काट लिया, तो जहर के कोई भी जहरीला शरप हो सकता है, स्नैक बाइट कर दे, या फिर विशमैन है तो विष से जहरीला है, तो विशमैन यानी काटने पर आप कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई वगैरह कराएंगे। तो विशमैन ने काटा, चिकित्सा में किसी ने काट लिया, तो आप कहाँ पर जाएंगे, हॉस्पिटल। काटने का मतलब है कैटालिन कारिको, और विशमैन ने जो जहरीले आदमी ने काटा है उसलिए आप हॉस्पिटल जा रहे हो मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए, तो मेडिकल से रिलेटेड है। काटने पर विशमैन, जहरीले आदमी ने काटा, विशमैन ने काटा, तो आप हॉस्पिटल गए ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन आएंगे ना, विशमैन, अच्छा विशमैन ने काटा है, काट दिया, तो मेरे को ये चिकित्सा ही करेक्ट करना है। चिकित्सा का नॉवल कैसे दिया है, जैसे ही ऑप्शन आएगा तो डायरेक्टली आपके दिमाग में हिट कर देगा। और एमआरएनए मैसेंजर टीकों के लिए अब काट लिया, तो वहाँ पर आपका टीका लगने वाला है। तो कोविड-19 में मदद की है। फिजियोलॉजी ये मेडिसिन का 2023 में नोबेल प्राइज़ है। ये 2 प्राप्तकर्ता आप देख सकते हो। अब जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, वो द नोबल असेंबली जो कैरोलिंस्का में इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा, द नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख, उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील है सफलता की उड़ान सेल। जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है लिमिटेड टाइम के लिए। यदि आप अभी टेक्स्ट बुक पास आज ही लेते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए, आपको काफ़ी बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा 10% का, और 404 रुपये में ये टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। पास प्रो की बात कर रहा हूँ, पास की नहीं। पास प्रो में क्या होता है, जो भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम होता है, प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया है, उनकी पेपर मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही उनके आधारित, उन सिलेबस पर आधारित सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। और पास है, टेक्स्ट बुक में पास का मतलब ये हुआ कि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही
पास में मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, कोई भी पुलिस एग्जाम, टीचर एग्जाम है, यानी यूपीएससी तक के लेवल के लेकर लोअर लेवल तक के 4th ग्रेड के सभी यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी एक ही पास में बहुत कम प्राइस में। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना, और टेक्स्ट बुक से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से ही संभव हो पाती है। आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो पाता है, कहाँ पर गलतियाँ कर रही है मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा, उन गलतियों में सुधार करते हुए आप नेक्स्ट मॉक देंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे, मेरिट में रैंक ले पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह, वो आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। सेकेंड नोबेल की बात करें, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023 में किसे दिया गया है, तो फिजिक्स का 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है नोबेल प्राइज। नाम देखो, पीरे एंगोस्टिनी फ्रांस से हैं, एनी एल हुइलियर ये भी फ्रांस से हैं, और फेरेंग क्रूज ये हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। तो इन तीनों को देखिए, फिजिक्स का पीरे, फ्रैंक और एनी एल हुइलियर। तो यहाँ पर फिजिक्स क्या होता है, आपकी बॉडी कोई बोलते हैं ना इस बंदे की फिजिक्स अस्सी है, तो मतलब एक मैं रिलेट कर रहा हूँ, ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी ये मत समझ लेना कि बॉडी फिजिक्स है। फिजिक्स यानी भौतिक है, तो आपकी बॉडी में, आपकी फिजिकल में भांग पी ली तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप फेरे लेने लग जाएंगे। भांग का ऐसा नशा होता है कि आदमी को पता नहीं रहता है कुछ भी, वो एकदम राउंड फेरे लेता है। तो भांग पी के फेरे लिए, अभी शादी के फेरे ले रही है, यानी भांग पी लिया और शादी के फेरे लेने स्टार्ट कर दी, तो भांग पीने पर कुछ भी कर सकते हैं आदमी कहीं पर भी। तो भांग है वो आपने पी है अपने शरीर में, और तो भौतिकी से रिलेट कीजिएगा भांग को। फिर पी के, यानी ये जो अवार्ड है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2023, एक तो दिया गया है पीरे एंगोस्टिनी, तो पीके से पीरे, फेरे लिए तो फेरेंग क्रूज को दिया गया है, किसने, एनी ने लिए हैं, तो एनी एल हुलियर। आपका हुलिया है वो बदल जाएगा, यदि आपने भांग पी ली तो पूरा हुलिया है, आपकी पूरी फिजिक है वो चेंज हो जाएगी। तो पूरी फिजिक्स चेंज हो जाएगी जब आपने भांग पी ली और वहाँ पर आपने फेरे लेने स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप से ट्रिक आप रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए ये अवार्ड फिजिक्स का 2023 में दिया गया है। प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज हेतु, तो इलेक्ट्रॉन जो गतिशीलता के अध्ययन के लिए एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि, अब इनको क्यों दिया गया, इनका कारण पूछा जाता है, तो ये कारण जरूर याद रखिएगा। ऐसा इसको इग्नोर मत करना कि सिर्फ और सिर्फ ये याद रख रहे हो कि किसको मिला है, क्यों मिला है, ये भी साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के लिए एंटोसेकेंड का फिजिक्स में 2023 का नोबेल प्राइज, तो ये है प्राप्तकर्ता, आप देख सकते हो पीरे, इन्होंने भांग पी ली और हुलिया बदल दिया है, तो फेरे लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये रिलेट कर पाएंगे जैसे ही आपके एग्जाम आएगा, फिजिक्स में निम्नलिखित में से किसे दिएगा। अच्छा, फिजिक्स की बात हो रही है, यानी शरीर लड़खड़ा रहा है, कहीं ना कहीं भांग पिए बंदे ने और फेरे लिए वहाँ पर। नेक्स्ट अपना है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023। केमिस्ट्री का दोस्तों मोंगी जी बावेंडी, जो एक अमेरिकी, ट्यूनिशियाई, फ्रेंच, इनके नागरिक हैं एक साथ ही, लुइस ई ब्रुश और एलेक्सी आई एकिमोव, ये हैं लुइस ई ब्रुश कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस से हैं, और एलेक्सी आई एकिमोव हैं, एकिमोव रशिया से हैं। तो ये प्राप्त करता है केमिस्ट्री के मोंगी जी बावेंडी, आई एकिमोव और ई ब्रश। किस हेतु दिया गया है, तो ये दोस्तों जो रसायन विज्ञान का, इससे पहले मैं आपको बता दूं फिजिक्स का कौन देता था, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ देती है। और लास्ट में और भी बात कर लेंगे। और केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये जो आपके दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज केमिस्ट्री का भी देती है, तो ये प्राप्त करता है मोंगी जी हैं और लुइस जी हैं, एलेक्सी जी हैं, इनको मिला है केमिस्ट्री का 2023 में नोबेल प्राइज़ है। अब केमिस्ट्री का आप ट्रिक याद रख सकते हो। केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे ही केमिस्ट्री की बात आती है आप कहेंगे ये अमल की बात हो रही है, कहाँ पर, अमल की बात हो रही है। तो केमिस्ट्री में अमल की बात होती है, AML, प्राप्तकर्ता में AML, ए यानी एलेक्सी एकिमोव, एम का मतलब है मोंगी जी बावेंडी, एल का मतलब है लुइस ई ब्रश। जैसे ही एग्जाम में आएगा केमिस्ट्री का, अच्छा आप कहेंगे कहीं ना कहीं अमल में दिया गया, तो 3 नाम आप देखेंगे एक साथ विकल्प में AML से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डायरेक्टली आप ट्रिक का कर देंगे कि मोंगी एम, एल का मतलब है आपके एलेक्सी और एल का मतलब लुइस ई ब्रश। या फिर एलेक्सी ने रसीला यानी रसायन ब्रश मांगा, रसीला ब्रश मांगा है तो यही ब्रश है, और रसीला जो रसायन से है, एलेक्सी ने मांगा है तो एलेक्सी एकिमोव है, तो इनको दिया गया है, मांगा से है मोंगी। तो 3 जनों को ये केमिस्ट्री का मिला है। बाकी केमिस्ट्री का जैसे ही नाम आता है आप कहेंगे केमिस्ट्री यानी CM, ठीक है, CM शॉर्ट में। CM किससे बनते हैं, तो MLA ही तो बनाते हैं CM को, तो MLA यानी यहाँ पर आपकी मोंगी एम,
एल का मतलब ये जो लुइस है और ए का मतलब एलेक्सी, कुछ भी रिलेट करके इजीली आप केमिस्ट्री का याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपन शांति का नोबेल प्राइज़ 2023 बात करें तो शांति का नोबेल प्राइज़ 2023 प्राप्त करता नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान से है। दोस्तों सवाल में आता है नरगिस यानी शांति का नोबेल प्राइज़ 2023 है, प्राप्त करता कहाँ से, तो ईरान से है। किस हेतु दिया गया है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ये जो शांति का नोबेल प्राइज़ आप देख सकते हो ये वाली इनको मिला है। और ये देते कौन है शांति का नोबेल प्राइज़, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ध्यान रखिएगा, शांति का नोबेल देती है। इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। किन्हें मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मानव अधिकार है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनकी लड़ाई के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब ट्रिक से कैसे आप याद रख सकते हो, शांति, अब जब शांति होगी तो आप क्या करेंगे, मोहब्बत, किसी से शांत करने के लिए आप उनसे मोहब्बत कर सकते हो। जैसे कि ट्रिक है, अपने नाराज़ दोस्त से मोहब्बत से बातें करो और उनको शांति मिलेगी। नाराज़ दोस्त को शांति दिलाने के लिए आप उनसे मोहब्बत से बात करेंगे, तो शांति के लिए आप मोहब्बत से बात करते हो, यानी शांति का नोबेल प्राइज़ आप मोहम्मदी को दिया गया है। आप मोहब्बत से बात करते हो, जो नाराज़ है नरगिस, जैसे नाराज़ नरगिस है, दोस्त को मनाने के लिए, शांति के लिए आप मोहब्बत से बात करते हो। नरगिस मोहम्मदी इजीली ट्रिक से आपका याद हो पा रहा है। वैसे ही जिनको एक जने को मिला है तो उसमें आप डायरेक्टली देखते ही हिट कर सकते हो कि इनको दिया गया है। अब इकोनॉमिक्स का बात करें, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ बात करें 2023 में, तो अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या हुआ, किसी की इकोनॉमी अच्छी है मतलब उनके पास गोल्ड बहुत अच्छा आप लगा सकते हो। अब जिसके पास गोल्ड रिजर्व है, प्रत्येक देश के पास गोल्ड रिजर्व होते हैं और काफ़ी देश तो गोल्ड रिजर्व के बेस पर ही करेंसी नोट है वो प्रिंट करते हैं। तो गोल्ड रिजर्व है, इस प्रकार की कमोडिटी रिजर्व होना आवश्यक है। तो ये सभी कमोडिटी गोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अर्थशास्त्र के लिए गोल्ड ही एक अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। तो गोल्ड का क्लाउड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत बड़े बादल है गोल्ड के, तो क्लाउडिया गोल्डिन है, ये प्राप्त करता है अर्थशास्त्र का नोबेल। और ये पूछ ले कहाँ से है, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के प्रोफेसर है, ठीक है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग रखते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज विजेता। किस हेतु इन्हें दिया गया है, तो हेतु की जब बात आती है अर्थशास्त्र में तो महिलाओं के लेबर मार्केट के जो आउटपुट आ रहा है उसके बारे में हमारी समझ को बेहतर करने के लिए, जो महिलाएं भी लेबर मार्केट में, श्रम बाजार में किस प्रकार के उनके रिजल्ट हैं, जो मार्केट में महिला भी काम करती है श्रम बाजार में, तो उनका जो आउटपुट है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन यूएस की प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनको मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ है। ये आप देख सकते हो चेहरा। साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2023 की बात करें तो साहित्य का दिया गया है नॉर्वेजियन लेखक जॉन फोसे। आपको पूछ ले किसको मिला और कहाँ से, जॉन फोसे है नॉर्वेजियन लेखक जॉन फोसे। अब इसको ट्रिक से आप कैसे याद रख सकते हो, तो ट्रिक है दोस्तों, साहित्य इतना बड़ा है भाई, जब फंस गए तो बिल्कुल उसके अंदर डूब जाएंगे आप। तो साहित्य में हर कोई व्यक्ति फंस जाता है। साहित्य बहुत रोचक होता है, उसको पढ़ते पढ़ते उसी में रम जाता, फंस जाता है। साहित्य इतना बड़ा है, इसमें फंस जाओगे तो फंस गया यहाँ पर कौन, जॉन फोसे। साहित्य का जॉन फोसे को मिला है 2023 में, ध्यान रखना है, इजीली याद हो पा रहा है। साहित्य में फंस गए जॉन फोसे, कहाँ के हैं ये आपको याद रखना है, ये नॉर्वे के हैं। किस हेतु मिला है, तो उनके नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जो अन्य कहीं को आवाज़ देते हैं, नवीन नाटक और गद्य हेतु उन्हें मिला है। जॉन फोसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फोसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। उनकी एक अलग से स्टाइल है, फोसे मिनिमलिज्म है। और उनके उपन्यास स्टैंग्ड गिटार में देखा जा सकता है। तो स्टैंग्ड गिटार में ये फोसे मिनिमलिज्म स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। तो स्टैंग्ड गिटार किनका है नोवेल, तो ये है दोस्तों जॉन फोसे का, ध्यान रखना, पूछ ले किसका है। तो ये 6 व्यक्तित्व जिनको नोबेल प्राइज़ 2023 मिला है। इनकी ट्रिक आपके सामने सभी कंप्लीट हो गई है। जैसे साहित्य का किसे मिला है तो आप कहेंगे फंस गए साहित्य में। चिकित्सा का किसे मिला है, तो जो चिकित्सा की बात है तो विस्मैन की बात है, यानी जहर है ना, विस्मैन काट लिया, तो दो चीज़ आपकी कार्टिक और विस्मैन से रिलेट हो रहा था चिकित्सा का, यानी कैटालिन और विस्मैन को। उसके बाद में फिजिक्स का पूछ लूँ, आप कहेंगे फिजिक्स में तो भांग पी ली तो पूरा हुलिया ही बदल गया है, फेरे लेने स्टार्ट कर दिए, तो ये इजीली हो गया फिजिक्स का। उसके बाद में यदि केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप कहेंगे केमिस्ट्री में AML से स्टार्ट हो रहा, उनको दे दो। फिर मैं यदि बात करूँ आपके शांति का, तो शांति के लिए आपने क्या किया, मोहब्बत की है, तो मोहब्बती को दिया गया है।
और फिर पाँचवें बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए आपका गोल्ड को दिया गया है। तो सभी इजीली ट्रिक से याद हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साहित्य में आप फंस गए तो 2023 का तो ये हाल याद हो गया। अब ये कहाँ के है, किस देश के और किस हेतु मिला है, ये आपको देखना पड़ेगा। 2023 में नोबेल प्राइज़ आपको पूछ ले कितने वैज्ञानिकों को या फिर कितने व्यक्तित्वों को दिया गया है। 2023 में 11 जनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और जो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का मिला, ये वीमेन है ना, तो ये अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज विजेता केवल तीसरी महिला है। अब तक केवल 2 महिलाओं को ही इकोनॉमिक्स में नोबेल मिल चुका है और ये तीसरी बनी है क्लाउडिया गोल्डिन। तो ये आपको याद रखना है। क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है। और यहाँ पर नोबेल प्राइज़ की फैक्ट की बात करें, पहले नोबेल प्राइज़ में पुरस्कार राशि थी 11 मिलियन SEK यानी स्वीडिश की जो करेंसी है, क्रोनोर आप कह सकते हो। तो 11 मिलियन अभी हो चुकी है, पहले 10 मिलियन होती थी। पहले नोबेल प्राइज़ में 10 मिलियन SEK मिलते थे, अभी 11 मिलियन हो चुके हैं 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 11 मिलियन SEK लगभग 8.4 करोड़ रुपये हैं। तो 8.4 करोड़ रुपये यदि 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो उनके मध्य बंट जाएगा। हाफ आप जो भी बनता है, 2 है तो हाफ है, 3 है तो भाग 3 कर देंगे। और यदि एक व्यक्ति तो उनको इतने रुपए मिलेंगे नोबेल प्राइज़ में। तो 1 मिलियन क्राउन अभी बढ़ा दिया गया है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन हो चुका है। और प्रत्येक नोबेल प्राइज़ प्राप्तकर्ता को और क्या मिलता है? 24 कैरेट गोल्ड से बंधा हुआ एक ग्रीन स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और मौद्रिक राशि 11 मिलियन SEK मिलते हैं। अब पुरस्कार की बात करें तो एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। 3 जनों को तो एक पुरस्कार दिया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में ये पुरस्कार नहीं मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है, नोबेल शांति पुरस्कार हैं, 3 से अधिक लोगों के संगठनों को दिया जा सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार काफ़ी बार कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है शांति के लिए, मानवाधिकार के लिए, उस केस में उन अधिकारों संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 3 से अधिक भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन एक हो सकता है, लेकिन 3 व्यक्ति उसमें कितने ही हो सकते हैं। तो 3 से अधिक व्यक्तियों को कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। 3 व्यक्तियों को मिल सकता है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, तो उसमें 3 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। नोबेल प्राइज़ हैं, पहले मरणोपरांत दिए जाते थे, अभी जो मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ नहीं मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया, घोषणा हो चुकी है, और जैसे अक्टूबर में घोषणा होती है, दिसंबर में मिलता है 10 दिसंबर को, तो पुरस्कार प्राप्त करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, घोषणा हो जाती है पुरस्कार, तो पुरस्कार वहाँ पर दिया जाएगा। नोबेल प्राइज़ हैं, इसकी शुरुआत 1901 में हुई। 1901 में शुरू में नोबेल प्राइज़ हुआ, तो उस समय केवल 5 विषयों को, अर्थशास्त्र को छोड़कर, जो भी जैसे चिकित्सा में दिया गया, फिजिक्स में दिया गया, केमिस्ट्री में दिया गया, शांति का दिया गया और साहित्य का दिया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई 1969 में। ठीक है, तो 1969 में शुरू हुई अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़, और उससे पहले 1901 में 5 विषयों में हो चुके। तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई। और अर्थशास्त्र की पूछे तो आपको इकोनॉमिक्स का 1969 कहेंगे। अब तक कितने जनों को? तो 975 लोगों को और 25 ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जा चुका है। 5 व्यक्ति और 2 ऑर्गेनाइजेशन को एक से अधिक नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुए हैं। एक से अधिक यानी एक नोबेल प्राइज़ एक वर्ष में मिल गया, उससे पहले दूसरे वर्ष में मिला, इस टाइप से, या फिर 2 अलग अलग विषयों में मिला। तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं या और 2 ऐसे संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्हें एक से अधिक बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अब देखिए, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एग्जाम में आ ही जाते हैं। नोबेल प्राइज़ किन क्षेत्रों में मिलता है? तो 6 क्षेत्र: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक। कोई दिक्कत नहीं। नोबेल प्राइज़ कब दिया जाता है? तो प्रथम नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? तो 1901 में दिया गया। और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन जो स्थापना है वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं, जिन्होंने डायनामाइट की आविष्कार किया। एक तरीके से अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। उन्हीं के द्वारा स्वीडन में इसकी शुरुआत की गई। 1901 में इसकी स्थापना हुई। और प्रथम नोबेल प्राइज़ 1901 में जैसे शुरुआत हुई, तो 5 विषय में जो दिया गया है इकोनॉमिक्स को छोड़कर, वो सवाल एग्जाम में काफ़ी देखे हैं। तो 1901 में आपको फिजिक्स का पूछे तो आप कहेंगे 1901 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है, ये W.K. रोंटजन को दिया गया। आप कहेंगे ये तो नाम सुना हुआ, बिल्कुल, एक्सरे की खोज इन्होंने ही तो की है। तो एक्सरे की खोज हेतु ही विल्हेम कॉनराड रोंटन को 1901 में भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो W.K. रोंटजन को दिया गया है। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ सबसे पहले 1901 में। केमिस्ट्री में सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो जैकोबस H. वेंटी हॉप। तो जैकोबस H. वेंटी हॉप को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया। किस हेतु मिला है? तो असामयिक दबाव, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर, और जो ओस्मोटिक प्रेशर पौधे और जानवरों के जीवन में उनका बैलेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है, इस हेतु केमिस्ट्री का विजेता 1901 में सबसे पहले वेंटी हॉफ है।
मेडिसिन का सबसे पहले 1901 में दिया गया है, वो एमिल वॉन बेहिंग को दिया गया है। तो एमिल वॉन बेहिंग को 1901 में नोबेल प्राइज़ जो चिकित्सा का दिया गया है, वो डिप्थीरिया के खिलाफ उनके अनुप्रयोग के लिए सीरम थेरेपी का अनुप्रयोग किया था डिप्थीरिया रोग के खिलाफ। इस हेतु चिकित्सा का एमिल वॉन बेहिंग को मिला है। साहित्य का सबसे पहले नोबेल प्राइज़ सूली प्रुधोमे को दिया गया है। तो साहित्य को सूली को दिया है। शांति का हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी। शांति का काफ़ी बार पूछा है हेनरी ड्यूनेंट से। हेनरी ड्यूनेंट कौन है? रेड क्रॉस जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है, इनके संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट। और हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल पीस प्राइज मिला है सबसे पहले 1901 में। साथ ही साथ फ्रेडरिक पेसी भी उनके साथ थे। रेड क्रॉस 3 बार शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है अब तक। और अर्थशास्त्र का, जैसे कि 1969 में शुरुआत हुई है इकोनॉमिक्स की, तो पहला ही अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1969 किसे दिया गया है? तो रगनार फ्रिस्क, जान टिनबर्गेन, इन दोनों को, रगनार फ्रिस्क और जान टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं के एनालिसिस के लिए गतिशील मॉडल विकसित और लागू करने के लिए, जो आर्थिक प्रक्रियाओं हैं उनके विश्लेषण के लिए उन्होंने किस प्रकार गतिशील मॉडल विकसित किया, तो 1969 में रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया है इकोनॉमिक्स का सबसे पहले। तो ये आपको याद रखना, जो पहला ही नोबेल है, किसी को भी मिला है, सभी विषयों का आपको रट लेना है। सबसे पहले कितने क्षेत्र में नोबेल प्राइज? तो अर्थशास्त्र को छोड़े तो 5 विषयों में नोबेल प्राइज। पहला अर्थशास्त्र में 1969 में दिया गया, वैसे घोषणा है 1967 में। पहला नोबेल प्राइज है 5 विषयों में, 1901 में शुरुआत हुआ। और अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार है वो देता है, ये शुरुआत है जो पुरस्कार घोषणा है वो स्वेरिजेस रिस्क बैंक स्वीडिश के द्वारा, जो स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश की 300वीं वर्षगांठ थी 1967 में। तो इसके उपलक्ष्य में घोषणा हुई और 1969 में पहला ही अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा इसकी घोषणा हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार नोबेल कब मिलते हैं? तो घोषणा हो जाती है दोस्तों अक्टूबर में, और 10 दिसंबर को ये प्रदान कर दिया जाता है सेरेमनी में। तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। क्यों 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है? नोबेल प्राइज़ कहाँ पर दिए जाते हैं? अब देखिए कहाँ पर मिलते हैं। तो शांति का नोबेल प्राइज़ मिलता है नॉर्वे में, ठीक है, नॉर्वे में है वो शांति। बाकी जितने भी 5 विषयों के नोबेल प्राइज़ हैं शांति को छोड़ें तो वो स्वीडन में मिलते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं। शांति को छोड़कर शांति का मिलता है नॉर्वे में। अब मैंने इमेज में आपको बताया था किसको कौन देता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ है ये नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है चिकित्सा का। साहित्य का स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और शांति का नॉर्वेन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। तो ये अलग अलग कमेटी बनी हुई है, उनके द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको याद रखना। किसको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है दोस्तों? 3 बार की बात करें तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। 3 बार कब कब? 1917 में मिला, 1944 में मिला, 1963 में मिला। तो रेड क्रॉस है जो ड्यूनेंट वाला, उनके संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस को 1917, 44, 63 में 3 बार शांति का नोबेल प्राइज। तो किसको 3 बार? तो ये केवल एक 3 बार नोबेल प्राइज विजेता है। और अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज है वो दिया जा चुका है। जैसे 2 बार किन्हें मिला है तो मैडम और जॉन फ्रेंडली है, 2 बार, 2 फ्रेंड है, मैडम जॉन फ्रेंडली। तो मैडम क्यूरी को मिला है 2 बार, 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज जीतने वाली प्रथम महिला है मैडम क्यूरी, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला जिन्हें नोबेल मिला है मैडम क्यूरी है। इसके अलावा 2 बार जॉन बर्डिन को 1956 में फिजिक्स और 1972 में भी फिजिक्स का दिया गया। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में केमिस्ट्री और 1980 में केमिस्ट्री का दिया गया। लिनस पॉलिंग को 1954 में केमिस्ट्री और 1962 में शांति का दिया गया। तो ये आप देख सकते हो 4 व्यक्ति जिसमें मैडम क्यूरी, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, लिनस पॉलिंग, यानी मैडम और जॉन, तो मैडम क्यूरी और जॉन बर्डिन, फ्रेंडली यानी फ्रेडरिक सेंगर और ली यानी लिनस पॉलिंग, ये 4 व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल मिल चुका। अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है? तो भारतीयों में आपको याद रखना है, जो भारतीय ब्रिटिश नागरिक रहे हो या फिर जो भारत के नागरिक हो या फिर जो भारत की प्रवासी नागरिक हो, उन सभी की बात करें तो इस प्रकार 12 व्यक्ति तो हो जाते हैं। अब वो कब मिला है? तो ये भारतीयों की लिस्ट है। ब्रिटिश भारतीय आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश भारतीय में रविंद्रनाथ टैगोर पहले ही प्राप्त करता है 1913 में। पूछरे साहित्य में नोबेल प्राइज गीतांजलि रचना के लिए दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो प्रथम प्राप्तकर्ता भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ब्रिटिश भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें मिला है। ध्यान रखना कब मिला है और किस रचना के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश भारतीय की बात करें तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको 1930 में दिया गया। भारतीयों में किसको
कब और किस विषय में क्यों मिला है, रट लेना सभी इंपॉर्टेंट है। तो वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स का दिया, किस क्षेत्र में, फिजिक्स का। अब रमन है तो रमन प्रभाव के लिए, प्रकाश जो स्कैटरिंग होती है, प्रकाश जो फैलता है, प्रकीर्णन होता है, विकिरण, प्रकाश प्रकीर्णन और उनके नाम की खोज रमन प्रभाव के लिए मिला है वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स का। अब जो भारतीय नागरिक हैं, यानी ब्रिटिश भारतीय के साथ साथ भारत के नागरिक की बात करें तो मैरी टेरेसा, तो मदर टेरेसा की बात हो रही है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1979 को मिला। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें ये नोबेल मिला है 1979, भारतीय नागरिकता उन्होंने हासिल कर दी, फिर बाद में, पहले नहीं थी। 1979 शांति का नोबेल प्राइज़ मिला मैरी टेरेसा, मदर टेरेसा को मानवता में मदद करने के लिए उनके काम हेतु 1979 में। कब मिला? ध्यान रखना, शांति का मिला मदर टेरेसा को 1979 में, मदर टेरेसा 79, ठीक है। अमर्त्य सेन है 1998 में, इकोनॉमिक्स का दिया गया है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए। तो अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र का ही विषय है कल्याण अर्थशास्त्र, उसमें उनके योगदान के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया, मैरी कॉम को 1979 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है बच्चों और युवा लोगों के दमन के खिलाफ या फिर बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष हेतु बच्चों के लिए कैलाश सत्यार्थी को सह प्राप्तकर्ता में पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई भी थी। 2014 में शांति का नोबेल प्राइज़ मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को मिला, जिसमें भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी। और ये आप देख सकते हो, मदर टेरेसा 1979, अमर्त्य सेन 1998, कैलाश सत्यार्थी 2014। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी में भी दो टाइप से बात करते हैं, जैसे कि एक तो डायस्पोरा हो जाते हैं और एक प्रवासी हैं। ये अलग अलग, थोड़ा मैं प्रवासी का आपको मीनिंग बताता हूँ। एक एक्सपेक्ट भी होते हैं, एक माइग्रेंट्स भी होते हैं। सभी प्रवासी, ये हिंदी में प्रवासी कहेंगे, जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, वो प्रवासी एक तरीके से, या फिर जो मूलतः भारत के थे। तो डायस्पोरा यानी डायस्पोरा प्रवासी में उन व्यक्तियों के समुदाय को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी मूल मातृभूमि से अलग हो गए और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। पहले भारत के थे लेकिन अभी अलग देश में रह रहे हैं। तो ये व्यक्ति अक्सर अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। तो प्रवासी भारतीयों के अन्य सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखते हैं और अपने मेजबान और घरेलू देशों दोनों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान करते हैं। तो डायस्पोरा में वो भारतीय हैं जो कि दूसरे देशों में तो रह रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको मेंटेन कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पर मैं एक्सैट्रिएट प्रवासी की बात करूँ, एक्सपेक्ट भी कह सकते हो, ऐसे प्रवासी जो किसी काम के लिए, रोजगार के लिए, अध्ययन के लिए विदेशों में रह रहे हैं, अस्थायी तौर पर विदेशी देश में रहते हैं और वे अक्सर एक निश्चित अवधि के बाद वापस देश में लौट लेते हैं। तो ये वो वाले प्रवासी। माइग्रेंट्स कौन से हैं? माइग्रेंट्स हैं बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश, संघर्ष या उत्पीड़न से बचने या परिवार के सदस्यों से जुड़ने के लिए प्रवासी दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो प्रवासियों को अक्सर विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो एक देश में उत्पीड़न हो रहा तो दूसरे देश में भाग गए हैं, या फिर आर्थिक अवसर की तलाश रोजगार के लिए जिसमें वो दूसरे देश की संस्कृति, कानून वगैरह अपनाने स्टार्ट कर देते। तो ये वो वाले माइग्रेंट्स हैं। तो दो टाइप से आपको देखने को मिलेगा, एक एक्सपैट्रिएट्स हैं और एक्सपेक्ट आप कह सकते हो, एक्सपैट्रिएट या फिर एक्सट्रिएट भी बोल सकते हो। ये वाले भारतीय प्रवासी जो कि कुछ लिमिट टाइम के लिए एक निश्चित अवधि के बाद वापस लौट लेते हैं, और डायस्पोरा आपने वो संस्कृति वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। तो एक तरीके से प्रवासी की थोड़ी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब प्रवासी भारतीय जिन्हें ये मिल चुका है नोबेल प्राइज़, उसमें हरगोविंद खुराना का नाम आता है। 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्यों की व्याख्या के लिए। साथ साथ 1968 में चिकित्सा में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। हरगोविंद खुराना तो थे ही थे, तो उसके साथ अमेरिकी बायोकेमिस्ट मार्शल डब्ल्यू ग्रेनबर्ग, रॉबर्ट डब्ल्यू होली हैं। इनके साथ साथ यहाँ पर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो भौतिकी का 1983 में मिला है चंद्रशेखर को, ये भी भारतीय प्रवासी हैं। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं को, तो स्टार्स हैं, उनकी संरचना के लिए, सैद्धांतिक अध्ययन के लिए चंद्रशेखर को, एक चंद्रशेखर सीमा भी रहती है आकाश में, आपको पता होगा। तो 1983 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया है। तो इनका कब मिला? 1983 में चंद्रशेखर को मिला है, 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला है, और 1983 में चंद्रशेखर के साथ कौन थे? तो विलियम अल्फ्रेड फाउडर थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना है विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपोल, यानी VS, आप नाइपोल कह सकते हो, VS नाइपोल। VS नाइपोल को कब मिला? 2001 में मिला। ये साहित्य का मिला। और VS नाइपोल की प्रमुख पुस्तकों को मैं सर्च जरूर की, वैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, लेकिन उनके आगे कुछ ब्रिटिश करके भी ऐड है। एन एरा ऑफ केवल डार्कनेस है, ये VS नाइपोल की है। इंडिया ए मिलियन मिनट्स नाउ, एक सवाल आया था SSC में, इंडिया ए मिलियन मिनट्स नाउ, इनके लेखक कौन है पुस्तक के जिन्हें नोबेल मिल चुका है? तो ये है VS नाइपोल ही है।
ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इन ए फ्री स्टेट, ए बैंड इन द रिवर, द एनिज्मा ऑफ अराइवल। तो ये सभी वीएस नाइपोल की ही रचनाएं हैं, इनकी ही बुक्स हैं, तो ये ध्यान रखना है। वेंकट रमन रामकृष्ण की बात करें तो ये भारतीय जो 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। तो वेंकट रमन रामाकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए दिया गया। इनके साथ साथ विजेता थे थॉमस ए स्टिटज और इजरायली क्रिस्टलोग्राफर एडा योनाथ। तो ये वेंकट रमन रामाकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री का दिया गया। ध्यान रखना, रामाकृष्ण 2009 में मिला है। कब? रामाकृष्ण को 2009 में मिला है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है इकोनॉमिक्स का। 2019 इकोनॉमिक्स अभिजीत बनर्जी हैं। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। ये भी भारतीय मूल के। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, यानी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, निश्चित अवधि के लिए बाहर गए विदेशों से फिर भारत लौट गए, तो उसमें रोनाल्ड रोश हैं। 1902 में चिकित्सक का मिल चुका है रोनाल्ड रोश, वही जो मलेरिया पर उनके काम के लिए दिया गया है, या फिर मलेरिया इस बीमारी से निपटने के लिए उनके सफल शोध के लिए रोनाल्ड रोश को कब दिया गया? अब शुरुआत हुई 1901 में और 1902 में रोनाल्ड रोश को दे दिया गया। 1902 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है रोनाल्ड रोश को। अब रोनाल्ड रोश को किस हेतु? तो मलेरिया वाला, ध्यान रखना, रोनाल्ड रोश ही है। 1902 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज रोनाल्ड रोश। और जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग, 1907 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिल चुका है जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग को। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द जंगल बुक है, जस्ट सो स्टोरीज है, किम पुस्तक भी जे आर किपलिंग की है, जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग। कैप्टन कवरेजियस है, ये भी किपलिंग की है। इफ़, ये पुस्तक का नाम केवल इफ़ है, इफ़ करके ये ऑब्लिक, तो इफ़ है, ये पुस्तक किसकी है? ये भी जे.आर. किपलिंग की। गुंगा दिन भी किपलिंग की। और मंडाले, द वाइट मैन्स बर्डन, ये सभी किपलिंग की ही पुस्तकें हैं। गणित का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे एबल प्राइज को कहा जाता है गणित का नोबेल प्राइज। और 2023 में लेटेस्ट करंट अफेयर्स में एबल प्राइज है वो लुइस कैफरली को दिया गया है। ये अर्जेंटीनी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। 2023 में एबल प्राइज है वो दिया गया। किसी एक विषय या क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है? तो ये बात हो चुकी है, 3 व्यक्तियों को या फिर संगठनों को नोबेल प्राइज मिल सकता है एक विषय में। अब तक किसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया? वैसे मरणोपरांत हैं, 1974 के बाद नियम बना कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल नहीं मिलेगा। 1974 के बाद बना था, लेकिन 1974 से पहले मरणोपरांत नोबेल दिया जा चुका था। तो एक ए डाग मरा, मरणोपरांत मर गया, ए डाग मरा यानी एरी एक्सेल डैग हैमरशोल्ड। तो इन 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका है, एरी एक्सेल को 1931 में, डैग हैमरशोल्ड को 1961 में। तो 1974 के बाद नियम बन गया। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? ये बीच में ऐड हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, दिया गया, ठीक है। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है दोस्तों मलाला यूसुफजई हैं। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। 17 वर्ष की उम्र में, पाकिस्तान के हैं। 2014 में शांति का नोबेल प्राइज जब उसकी उम्र 17 वर्ष थी, तो मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट है। सेकंड सबसे यंगेस्ट है वो लॉरेंस ब्रैग हैं, 25 वर्ष की उम्र में। 1915 में फिजिक्स का लॉरेंस ब्रैग को दिया गया। नोबेल प्राइज विजेता सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 2019 में जॉन बी गुड एनफ को दिया गया। उनकी एज उस समय 97 ईयर थी। तो ओल्डेस्ट पर्सन जिन्हें नोबेल मिला है जॉन बी गुड एनफ 2019 में। और आपको एक सवाल मैं लास्ट में छोड़ जाता हूं जिसका आंसर करना है, इनमें किन को अलग अलग विषयों के लिए 2 बार नोबेल मिल चुका है? तो भारतीय भी ऑप्शन में उल्लेखित है, बाकी ये सभी ऑप्शन देख सकते हो, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ वीडियो में। जब सवाल नंबर 5 में मैंने बताया था, आप पीछे जाके देख सकते हो इसके आंसर के लिए। सवाल नंबर 5 में मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, एक से अधिक विषय में या फिर एक से अधिक बार नोबेल प्राइज एक व्यक्ति को जो मिला है, उस केस में अलग अलग विषय का भी था, किसी को सेम विषय में मिल रहा था। तो मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो इन सभी चारों के ऑप्शन हैं जिनको एक से अधिक बार मिल चुका है नोबेल। तो इसमें अलग अलग विषयों के लिए, एक विषय के लिए एक से अधिक बार नहीं, अलग अलग विषय के लिए 2 बार नोबेल है। इनमें से किसे मिला है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर आंसर के लिए डायरेक्टली आप सवाल नंबर 5 में जा सकते हो। इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, उसमें किसको एक ही विषय के लिए 2 बार मिला है, किसको अलग अलग विषय के लिए 2 बार मिला है, वो आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनका अलग से वीडियो है, मैं डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ट्रिक वगैरह कंसेप्ट आप क्लियर हो चुके हैं। तो नोबेल प्राइज रिलेटेड ये सभी फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो कैंडिडेट न्यू है, मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़ जाइएगा, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। धन्यवाद।